यूट्यूब पर पहली बार कोई भी टीचर आपको पॉइंट टू पॉइंट ए टू जेड चीज बताने का गारंटी दे रहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ए टू जेड पॉइंट क्लियर करने वाला हूं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का हो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्लास 10th का एक भी क्वेश्चन यहां से अलग नहीं आने वाला है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूं और आपके लिए मेहनत करता हूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एमसीक्यू हो या आपका न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो आप पूरे वीडियो को टिल द एंड तक जरूर देखें। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं लाइट टॉपिक, क्लास 10th का यूनिट 10th है साइंस का। इसमें बता रहे हैं हम कि जो मैंने लिखा है मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ लाइट का यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। मैं आपको टॉपिक में आऊंगा, मैं आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद आपको जो भी आएगा सब टॉपिक वहां पे आपको ई टू जेड पॉइंट को क्लियर करूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और आपको बिना याद किए ये पूरे एग्जाम तक याद रहने वाला है। यहाँ पे हमने लिखा फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक पॉइंट क्या बताया, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सोलर प्लेट का तो नाम आपने सुना ही होगा, वो क्या है, एनर्जी लेता है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है सोलर से, सन से, और फिर वह क्या होता है सोलर सेल में जाके उस सेल का हम यूज करते हैं। सोलर कुकर वह भी तो एनर्जी से ही चलता है, सन के एनर्जी से चलता है, इसलिए क्या कहा गया है, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। सन का एनर्जी क्या होता है, लाइट ही तो आती है, तब जाके सोलर कुकर चलता है या फिर सोलर प्लेट से सोलर सेल चार्ज होता है। अब इस बात को आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सेकेंड पॉइंट। और मैं इस पॉइंट को यहाँ पे डिनोट किया हूं, मैं हाईलाइट क्या हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप 12th में जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बस इंट्रो करवा रहा हूं एक चीज से, क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, कौन होता है, लाइट होता है। अब बात करते हैं कि लाइट को आप ट्रेवल करते देखे हैं या अनुभव किए हैं। लाइट क्या होता है, सन से तो आ रही होती है, और ये लाइट सन से आ रही होती है तो रास्ते में वैक्यूम मिलता है, ऐसे खाली जगह मिलता है, वहां पे किसी भी प्रकार का मीडियम मिलता है क्या इसको ट्रेवल करने के लिए, नहीं ना मिलता है। इसलिए जब इसको मीडियम नहीं मिलता है तो इससे साफ स्पष्ट है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रेवल करने के लिए उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। उसको क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है लाइट, यह नॉन मैकेनिकल वेव है। आपको यूट्यूब पे पहली बार ये सुनने को मिल रहा होगा कि लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं, डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल एज मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। जिसको किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता, किसी भी प्रकार के मटेरियल एज अ मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। और लाइट के बारे में हमने पहले बताया था कि ये जब ट्रेवल कर रहा होता है ना तो इसको बीच में रास्ते में क्या मिलता है, वैक्यूम, खाली स्थान मिलता है, तो उससे होकर ये ट्रेवल करता है, तो वहां पे किसी भी प्रकार का मटेरियल एज अ मीडियम नहीं मिला उसको, तो इसलिए लाइट को क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, नॉन मैकेनिकल वेव है, जिसको किसी भी प्रकार का मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती एज अ मीडियम। वह सॉलिड से या गैस से या लिक्विड से किसी भी तरह के मटेरियल की आवश्यकता नहीं है उसे ट्रेवल करने के लिए। ऐसे वो ट्रेवल सब चीज में कर सकता है, वैक्यूम में भी करता है, कोई आवश्यकता नहीं कि उसको सॉलिड मिलेगा तभी वह ट्रेवल करेगा, या फिर लिक्विड मिलेगा तभी ट्रेवल करेगा, गैस मिलेगा तभी ट्रेवल करेगा, ऐसी कोई उसको पाबंदी नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। अब बात करते हैं कि इसके लाइट के बारे में कुछ पॉइंट को आप याद कर लें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि एग्जाम में एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। स्पीड, स्पीड को डिनोट करते हैं सी से। अब क्या होता है, स्पीड तो आपको याद ही होगा लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लगभग सभी को याद होगा। अब है यहाँ पे वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो लाइट होते हैं विजिबल लाइट, उसका वेव लेंथ कितना है, 400 nm टू 800 नैनोमीटर।
इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये इसका वेव लेंथ है। वेव लेंथ क्या होता है? काफी नैरो होता है। किसका? लाइट का वेव लेंथ काफी कम होता है। देखो नैनोमीटर में दे दिया है, काफी कम होता है वेव लेंथ किसका? लाइट का। और इसका स्पीड क्या होता है? काफी हाई होता है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका आपका स्पीड। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। किसका फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं? लाइट के फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होता है। ये आपको आईआईटी फाउंडेशन हो, एनटीएससी का एग्जाम हो, या डिफरेंट सारे कंपटीशन का एग्जाम जो होता है, जहाँ पे डिफरेंट सारे स्कॉलरशिप के एग्जाम होते हैं क्लास 10th लेवल के, उसमें अगर फिजिक्स पूछे जाते हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें आना काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपको यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, कई सारे एमसीक्यू मिलेंगे। आगे बात करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होता है? ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट लाइन में। मैं इसका प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि कैसे होता है। शेडो बनता है ना, सामने से लाइट को तुम इधर से इधर की ओर करो, देखना जिधर से लाइट आ रही ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन में, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है? आपको उसका शेडो मिलता है। जिस भी पार्टिकल पर, जिस भी सब्सटेंस पे वो लाइट पड़ रहा होता है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है? शेडो बनता है। तो वहां से पता चलता है कि अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लाइट का ये प्रॉपर्टी हो गया कि वह स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। आगे लिखा हुआ है द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे। लाइट जो आ रही होती है वो स्ट्रेट लाइन में आ रही होती है। एक स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? ए रे। एक रे बोलते हैं उसको, ए रे। ए बंडल ऑफ रेज, बहुत सारे रेज को मिला के एक बंडल क्रिएट करते हैं और इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। बहुत सारे रेज मिला के, रे तो अकेला आता नहीं है, वो जब भी रे ऑफ लाइट आती है, जब भी सन से आ रही होती है रे ऑफ लाइट, वो क्या होती है? बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट होती है। उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं।